देखो हम लोग देखे थे सी एन वी। सी एन वी में क्या बोले थे? सी एन होना चाहिए, साथ ही साथ एन वी होना चाहिए या एन सिग्मा वी होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या बोले थे? तो इसमें 2n टोटल क्या होने चाहिए? ऑपरेशन होने चाहिए। इसको लिखे नहीं थे लेकिन उसका जस्ट डबल हो रहा था ऑपरेशन। ठीक है, तो जैसे हम लोग सिंपल सा देखिए एक एग्जांपल। कौन सा था एग्जांपल? ये देखें तो याद होगा, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ठीक है, इस पर क्या किए थे? तो इसका हमको निकालना था कि यह कौन कौन सा इसमें सिमेट्री ऑपरेशन हो रहा है। तो सबसे पहले निकालते हैं। देखो तो ये मॉलिक्यूल है, इसको कहां से घुमाएं तो सबसे ज्यादा एक्सिस आ सकता है? यहीं से। कितने बार घुमा सकते हैं? 4 बार। तो C4 बोले थे, तो इसलिए C4 आया था। और C4 के लिए हम क्या बोले थे? C4 1 ऑपरेशन, C4 2 ऑपरेशन, C4 3 ऑपरेशन और C4 4 ऑपरेशन। यही होता है बोले थे। एक आइडेंटिकल होता है बोले हैं ई किसके बराबर होता है बोले हैं? इसलिए इसको नहीं लिखेंगे बोले। ये एक, ये 3 ना, 1 2 और 3। ठीक है, उसके बाद बोलो तो सिग्मा सिग्मा देखे थे, सिग्मा वी की बात किए थे। तो सिग्मा इसमें C2 है क्या? कहीं पे और दिख रहा है C2? मान लो यहां से C2 लूं तो ऐसे पलटूंगा तो वो नीचे आ जाएगा, है ना? मतलब गलत हो गया, C2 नहीं है। चलो C2 नहीं है तो C2 को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं सिग्मा पर। तो सिग्मा जिस एक्सिस पर घुमाए हैं हम उसी एक्सिस से अगर काट रहे हैं तो क्या होगा? वो वर्टिकल पैरेलल। उसी वे से काटेंगे, उसी तरफ से काटते हैं तो वो क्या होता है? पैरेलल। और पैरेलल के लिए क्या देते हैं हम लोग? सिग्मा वी, सिग्मा वर्टिकल देते हैं। ठीक, अब देखो काट के देखो, एक तो ऐसे कटेगा। कहने का मतलब क्या है? यहां से कटेगा ऐसा, जिसमें कौन कौन से एटम कटे? H O X E और H, ये कटे। ये वाला इधर दिखेगा, ये वाला इधर दिखेगा। ठीक है, सिग्मा वी एक हो गया। दूसरा कहां से काटेंगे बोले थे? ऐसा, इसमें ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। एग्जाम्पल कल इसमें बताया था ना, ये ऐसा करके यहां से काटेंगे बोला था तो क्या होगा? ये और ये कट रहा है, ये वाला इधर गिर रहा है, ये वाला इधर है। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे कितना काट सकते हैं? 2 काट सकते हैं। देखो तो एक तो ऐसा, दूसरा ऐसा। ठीक है, तीसरा देखो, ठीक है, यहां से काट सकते हैं। और चौथा यहां से काट सकते हैं। तो क्या होगा? ये दोनों इस साइड, ये दोनों इस साइड। यहां से काटेंगे तो क्या होगा? ये इधर के दोनों उस साइड और इधर के दोनों इस साइड। क्लियर है? तो 4 तरह से बोले थे तो देखो तो 2 तरीका तो हो गया। तो 2 तरीका से ये आया हमारा सिग्मा V2। ठीक है, उसके बाद देखो और कहां से काटेंगे? काटे तो इसके लिए आया। और एक तरीका कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो ये वाला देख लेते हैं किससे काटते हैं। ये देखो कलर की कमी है इसलिए उसको रेड सही कर दिए। हो गया, क्या आया? हो गया। तो इसमें कितने ऑपरेशन हो गया? इसके अलावा यहाँ पे आई एब्सेंट होता है बोले हैं, SN एब्सेंट। ठीक है, तो इसको भी लिख लो कि आई क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट।
और उसके बाद एस एन क्या होता है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, जो कि क्या होता है यहाँ पे अपसेंट। तो इस पर 0, इस पर भी 0, टोटल जोड़ो टोटल कितना होंगे 8। तो जो मैं बोला कि इसके टोटल ऑपरेशन कितने होते हैं 2n। तो 2n में देखो तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4। तो 2n मतलब 2 into n is equal to 2 into 2 equal 2 equal to 4, 2 into 4, तो ये हो गया 8। सही है। तो इस बेसिस पर ये बनता है, ठीक है। इसी में अगर ये रहा था एक्स ई, देखो तो ई, बोलो सिफाई आएगा, इसी के अंतर्गत आया कि नहीं आएगा, क्योंकि पिरामिड एक है ऊपर से है, नीचे भी रहता तो इसके अंतर्गत नहीं आता, ध्यान रखिए। हाँ तो बोलो कितना आएगा, क्या आएगा तो सी 5, यहाँ से घुमाएंगे इसको तो 5 बार घूमेगा, इसको 1 2 3 4 5 लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1 2 की जगह पे 2, 3 की जगह पे 3, 4 की जगह पे 4, 5 की जगह पे 5, 1 की जगह पहला घुमाएंगे, दूसरा घुमाएंगे तो सी 5 1 होगा वो, दूसरा घुमाएंगे तो क्या हुआ 1 अब यहाँ आ गया 2 की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 बार घूम जाएगा, मतलब 1 अब 3 की जगह पे दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही 2 जो है अब 4 की जगह पे दिखेगा, अब 5 की जगह पे 3 दिखेगा, दो का अंतर दिखेगा, तो उसको हम बोलेंगे C5 2, ठीक है। आगे C5 3, C5 4 और C5 5, ठीक है। तो C5 को क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू होता है C5 5, इसलिए ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, ये मिट जाएगा और क्या हो जाएगा, और सिग्मा को तो कितने बार काट सकते हैं, 1 2 3 4 5, पांचों से कटेगा, क्योंकि काटे थे, इससे याद है काटे थे तो ये बीचों बीच आ रहा था, इसको काटते थे तो बीच में आता था, इसको काटते थे तो बीच में आता था, इसको काटते थे तो बीच में आता था, इसको काटते थे तो भी और इसको काटते थे तो भी, मतलब एक साइड से वो कटता था जिससे काट रहे हैं और दूसरा साइड जो है वो दो बॉन्ड के बीच में कटता था, क्लियर है। इसलिए यहाँ पे सिग्मा वी ही होगा ना कि सिग्मा एच होगा, वी ही होगा, कैसे पता चल रहा है वर्टिकल, जिससे घुमा रहे हैं, जिस एंगल से घुमा रहे हैं उसी एंगल में काट रहे हैं, तो इसलिए सिग्मा वी होगा, कितना का होगा सिग्मा वी 4 हो गया और सिग्मा वी 5, तो ये हो गया 5, बोलो 5 5 10, किसके बराबर होगा ये 2n के बराबर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या सी एन वी। इसी में आगे देखे थे हम लोग कौन सा सी एन एच, सी एन एच के लिए क्या क्या लिखे थे हम लोग, याद है क्या क्या लिखे थे, यह सी एन और क्या बोले थे सिग्मा एच इसमें होगा, सी एन होगा और सिग्मा एच इसमें होगा, इसके अलावा टोटल ऑपरेशन इसमें कितना था 2n के बराबर होगा बोले थे, ठीक है। उसके बाद क्या बोले थे आई, या यहाँ पे बोले थे n अगर इवन है तो आई क्या होगा प्रेजेंट होगा, ये बोले थे, और n अगर ऑड है तो आई एब्सेंट होगा बोले थे, एस एन प्रेजेंट होता है बोले थे, एस एन प्रेजेंट होता है, और टोटल नंबर तो ये कितना होता है तो 2n के बराबर होता है टोटल ऑपरेशन। चलो इसके बेसिस पर एक एग्जांपल मैं, वो बड़ा है ये हो गया इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इससे जुड़ा हुआ H H H H। ठीक है, बीच वाला साइक्लोब्यूटेन है, दिख रहा है, ठीक है। लेकिन बीच में क्या है, रिंग है, रिंग है मतलब साइक्लोब्यूटाडाइईन हो, क्या होगा, साइक्लोब्यूटाडाइईन। और OH सभी जगह पे सब्स्टिट्यूटेड, जहां पे हाइड्रोजन होना चाहिए था वहां पे OH उपस्थित। क्लियर है। चलो इसका देखिए, क्या बोलना पसंद करोगे, ये बनाए हो, मिला है ये एग्जांपल उसमें नेट से, नेट से मिला है, नहीं मिला है, चलो ठीक है। बोलो मैक्सिमम एक्सेस बताओ जिसमें इसको घुमा सके। कहां से घुमा सकते हैं इसको, यही से ऐसा घुमा सकते हैं, कितने बार, C4 घुमा सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे, C4(1), C4(2), C4(3), C4(4), ये लिख सकते हैं। लेकिन इसमें से C4(4) किसके बराबर होता है बोलेंगे, तो इसलिए ये 1 हो गया और ये मिट जाएगा, और इसके लिए देखेंगे तो 3 होगा। ठीक है, अब बोलो आगे, प्लेन काटो, तो प्लेन काट करके देखो, अगर यहां से काटो, ये काटो देखो, तो क्या होगा, एक H ऊपर दिख रहा है, ये H नीचे दिख रहा है, साथ में ये ऊपर की ओर है तो ऐसा आएगा, और ये नीचे की ओर है तो ऐसा आएगा, मतलब यहां से नहीं कटने वाला। यहां से देखो तो यहां से भी नहीं कटेगा, ना ही यहां से, कहीं से भी नहीं कटेगा, किधर, वर्टिकल कहीं से भी नहीं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कटेगा, कैसे कटेगा, ब्लैक बोर्ड से काट दो, पूरा ब्लैक बोर्ड से काटोगे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कट जाएगा, हॉरिजॉन्टल काट दिए तो क्या आएगा, सिग्मा ए, कितना तो आता है, एक ही तो आता है, इसलिए ये 1। ठीक है, चलो आगे देखें, n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू 4 है ना, तो क्या होगा देखो, तो E1 है, I प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मतलब इस पर I तो एक ही होता है, पता है, कहीं से भी करेंगे एक ही I होता है, तो I तो होगा हमारा एक। ठीक है, कैसे, तो ये देखो, तो यहाँ बिंदीदा इधर ये दिख रहा है, उसी के अपोजिट ये दिख रहा है, ऑक्सीजन को देखो, इसी के अपोजिट ऑक्सीजन दिख रहा है, एक में दिख रहा है मतलब सब के सब होंगे ऐसे, समझ में आया ये, तो हो गया ये आई प्रेजेंट है। आगे देखो, आई भी प्रेजेंट हो गया, अब कौन सा होगा बोले, एस एन भी होगा। ठीक है, तो एस एन देखें, तो एस एन में क्या होता है, S41, S42, S43, S44। ठीक है, ये होता है, साथ ही साथ आगे भी बढ़ता है ये, कहाँ, ठीक है, अच्छा सम है, एन सम है, एन सम के लिए क्या होता है, उतना ही होता है, विषम रहता है तो आगे बढ़ता है, बताया था, मतलब S3 रहता, तो ये कैसे जा सकता था, S31, S32, S33, S34, S34, S35, S36, यहाँ तक जा सकता था, ऐसा बताया था एक दिन, याद है, कल ही है ना, हाँ ऐसा बताया था। विषम रहेगा तो इतना बढ़ेगा, और सम रहेगा तो जितना उसका ऑर्डर ऑफ एक्सिस होगा उतना ही लिखते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। इसमें देखें, इसमें कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, 4, 1 2 3 4, ये हो गया 4 ये, और ऊपर कितना है 6, 6 4 10, कितना होना चाहिए था 8,
C4 है, N इज इक्वल टू 4 है, मतलब 8 होना चाहिए था। तो ध्यान दो इसमें से ये और ये S44 ये तो इसके बराबर होगा, S44 तो ये तो हट ही गया। अब बचा कौन? S42। S42 जो है वह इक्वल होता है C42 के। ठीक है, S42 और C42 का जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है दोनों के दोनों सेम, उसको एक ही गिना जाएगा, इसलिए दोनों मिल गया। देखो अब देखो कितना हो गया, ये हो गया 2 और ये टोटल कितने 8, तो टोटल ऑपरेशन हो गए 8। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग निकालते हैं। अब तुम लोगों को तो पता नहीं है, मैं तो बता दिया, जब तुम लोग इसको ऑपरेट करोगे पूरा पेज भरोगे तब समझ में आएगा कि हाँ ये इसके बराबर है, ऐसे में तो पता नहीं। तो उसके लिए कुछ लिख लो जिसमें तुम लोग को पता चल जाए। ठीक है, तो वो कुछ क्या है, तो वो कुछ है ये C2H। देखो तो C2H पॉइंट ग्रुप अगर है, ये क्या है हमारा पॉइंट ग्रुप, तो इसके लिए बताते हैं हम लोग टोटल वही है CNH, N का वैल्यू 2 है बोलो, तो C2H हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके लिए टोटल ऑपरेशन कितने, टोटल ऑपरेशन कितने, कैसे 2n से, n का वैल्यू कितना है 2, तो 2 दूनी 4, इसलिए हो गया 4 ऑपरेशन। ठीक है, अब ये 4 ऑपरेशन कौन कौन से होंगे ये भी जानना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए बताया जाता है C2 का एक ऑपरेशन आएगा, C2 का एक ऑपरेशन, सिग्मा H का एक ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद बताता है, और ध्यान दो आई का एक ऑपरेशन, एक बचा कौन सा SN, और एक बचा है आई भी तो बचा है, आई और ई अलग अलग है, ध्यान रखना। हाँ, आई और ई दोनों अलग अलग है। हाँ, तो बोलो क्या बोलोगे, S2 जो होता है वह बराबर होता है आई, और इसका होता है एक ऑपरेशन। मतलब यहाँ पे जो SN आएगा वो SN का जो स्ट्रक्चर है वह आई के जैसा होगा, इसलिए उसको एक कंसीडर करेंगे। मतलब ये सूत्र है, समझो C2H है, उसमें क्या क्या होंगे, तो C2 का एक होगा, E का एक होगा, सिग्मा H का एक होगा, और S2 इक्वल टू आई के बराबर होगा, इसलिए यह भी एक होगा। तो टोटल मिलाकर के 4, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, या याद मान लो नहीं करते हो तो सबका बनाना पड़ेगा, सब बनाए फिर देखोगे कि हाँ ये इससे मैच कर रहा है, इसलिए इसको एक मानेंगे। तो देखो दोनों में से कौन, ये इसी याद हो जाएगा ऐसा, ये तो एक ही है, ऐसे सबका लिखोगे तब। चलो लिखते हैं C3, दूसरा है C3H होता, टोटल ऑपरेशन कितने 2n होगा ना, हाँ 2n मतलब 6 हो गया। इसमें देखें तो C3 के 2 ऑपरेशन मिलेंगे, C3 के 2 ऑपरेशन, और ये दोनों कौन कौन से होंगे C31 एंड C32, क्योंकि C33 आई के ई के बराबर होता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो सिग्मा H कितना तो मिलेगा, क्लियर है। और देखो इसके बाद मिलता है S3, तो S3 का देखें यहाँ पे, तो जो S3 होता है वो हमको यहाँ पे 2 मिले, और वो 2 कौन कौन से होंगे, तो वो होंगे S31 और S35।
हाँ विषम संख्या है तो 6 तक जाएगा बोला था। तो 6 में से देखो सिर्फ यही दो जो है इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर रहेंगे, बाकी सब जो स्ट्रक्चर रहेंगे वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर रहते हैं। तो इसमें S3 मिलेगा मेरे को कितना 2। ठीक है चलो इसके बाद बचा कौन कितना और आई एक मिलेगा ना गधेड़ो 3 है विषम है ऑड है मतलब आई होगा ही नहीं। हाँ समझ में आया। तो आई क्या होगा यहाँ पे लिखी लिए एक आई जो है वो ऑब्सेंट हो। अब देखो गिनती मारो तो टोटल 6 हो रहा है 2 2 4 5 और 6। समझ में ये याद रहेगा तो आसानी से तुम लोग उसको बता सकते हो कि इसमें कितना ऑपरेशन होता है और कौन कौन सा होगा उस चीज को। ठीक है चलो समझ में आया ये। ठीक है छोटा रहता है उससे पहले शुरू किया करो, भूलने के चांस खत्म है। हाँ आई भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है तो इसमें बताया जाता है देखो ई कितना होगा तो 1 होगा। ठीक है आगे देखो C4 कितना होगा 4 होगा। तो C4 इसमें आ गया है ना, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। अब छोड़ना भी सीखो, सीधे सीधे जो आ रहा है उसी पर चलते हैं। 1 3 हो गया। चलो आगे देखें इसमें 3 में कौन कौन सा C4 1 C4 2 C4 3 यही 3 होंगे। चलो इसके बाद बोलो S4 कितना 4 होना चाहिए था। तो उसमें से एक तो C4 तो ऐसे ही खत्म हो गया ई के बराबर में 3 बचा। 3 में से एक और है वो भी खत्म हो गया। ठीक है एक खत्म हो गया। अभी कहीं पे बताया ठीक है ठीक है तो ये दोनों रहेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा S4 1 एंड S4 2 इसमें रहेंगे तो 2 हो गया। गिनती मारो कितना हो गया 5 1 6 2 और रहेंगे। 2 कौन कौन सा बोले हैं कितना रहता है 1 और बोलो 1 हो गया। प्रैक्टिस करोगे उसको बार बार लिखोगे ना तो याद हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये लिखेंगे यहाँ पे ये लिखेंगे। तो हमारे जगह में गायब हो जाएगा तो वहाँ उसी में यहाँ पे क्या होना चाहिए S4 3 S4 3 होगा। और कहाँ गया S4 2 C4 2 की जगह में गया। ठीक मतलब थोड़ा मोड़ा समझ रहे पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा मोड़ा समझ कोशिश जारी है जरूरी है। देखो इसके लिए टोटल ऑपरेशन कौन सा कितना ई बोलो C4 नहीं C5 कितना होगा किस का C5 1 C5 2 C5 3 C5 4 ठीक है चलो और बोलो लिखिए तो उसको तुम फिर दिमाग में इधर उधर कंजर ना आए। और बोलो अब जितना बचा उसी को ऐसे रहेगा बोलो कितना बचा 4 2 6 हो गया 4 होगा इसका क्या ठीक है हो गया 10। देखो निकाल करके देखिए कौन कौन सा इसका होता है तो बोलो S5 1 तो होगा
चलो अब इसके बाद 3 नहीं होगा, 3 सम में आ रहा है तो विषम में भी आएगा क्या, ये भी सोचो दिमाग में थोड़ा। सम में आ रहा है मतलब विषम में नहीं आएगा। क्लियर है? और होगा, और बता रहा हूं, और आगे बढ़ेगा। देखो तो S57 S59, ध्यान रखना, इसका समझने का तरीका मैं बताता हूँ। S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 और S510। ठीक है, तो तुमको ये याद रखना है, इतना इतना। ठीक है, आएगा कौन कौन सा, तो पहले में देखो, ठीक, और इसका जो आधा किए हैं उससे पहले वाला, पहले में क्या किए, सबसे शुरू को पकड़ लिए और जस्ट आधा का एक आगे को पकड़ लिए। ठीक, उसके बाद एक आगे एक पीछे ऐसा लेते चलना है। मतलब ये देखो, पहले तो स्टार्टिंग को पकड़े, आधा का पहला, ये आधा हो रहा है करेक्ट, आधा का पहला। ठीक है, उसके बाद देखो अब एक के अंतर में ले रहे हैं, एक कम लिए तो एक ज्यादा लेंगे, फिर एक कम लेंगे। तो देखो इससे एक ज्यादा और इधर से एक कम। समझ में आया? ये रखने का तरीका है, कैसे करोगे समझ में आ गया? पहले तो सूरज को पकड़ेंगे, उसके बाद आधा किए रहेंगे, उसमें से पहला एक, ठीक है, और आने के बाद जाओगे तो एक को छोड़ करके आगे वाला पकड़ेंगे, पीछे का एक छोड़ करके सामने। क्लियर है? तो आ गया, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका है। बोलो अब कहीं पे भी ये कंफ्यूजन होगा क्या, समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ तो। आगे ठीक, इधर तो खींच चुके हैं ना। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुमको बनाने के लिए, जो कि समझ में आया होगा तो बन जाएगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। बी ओ ओ ओ एच एच एच, ये देखो कौन सा पॉइंट है? CNH है, हाँ पॉइंट CNH है, H है, CND है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। CNH होगा, कैसे पता चला? सबसे पहले देखो CN तो है, इतना दिख रहा है, CN में कौन सा है? CN में कौन सा है? 3 है, कैसे पता चला? 3 बार घुमाएंगे तो आइडेंटिकल आएगा। दूसरा देखो काट करके देख सकते हैं, V के लिए काटेंगे कैसा, जिसमें घुमाए उसी में, तो देखो सिग्मा V है क्या? नहीं है, क्यों नहीं है? ये देखो इससे रिप्लेस नहीं हो रहा है, ये इससे रिप्लेस नहीं हो रहा है, मतलब सिग्मा V नहीं, सिग्मा V नहीं है, छोड़ो V को, मतलब CNV नहीं होगा। अब क्या होगा, एज काट के देखो, एज काट करके देखो क्या होगा, एज कट रहा है, हॉरिजॉन्टली कट रहा है, मतलब एज होगा, मतलब क्या हो जाएगा इसका पॉइंट टू CNH के अंतर्गत, ये होगा उसका पॉइंट, कौन सा? C3H, ये होगा उसका पॉइंट। क्लियर है, समझ में आया? चलो इसको देखो तो, बोलो 4 बार घूमेगा,
अच्छे से देखो, मेरे को मत देखो। नहीं घूमेगा ना, क्यों नहीं घूमेगा? क्लोरीन है, और क्लोरीन अगर एक साइड होता, मान लो यहाँ रहता, तो 2 बार घूम सकता, लेकिन यहाँ पे है नहीं, मतलब एक ही बार घूमेगा, मतलब ई देगा खाली, है ना, खाली वाला ई देगा। हाँ 360 वाला। चलो ऐसे नहीं घुमा, कैसे घुमाओगे? तो ये ऐसे ही होगा, तो कहाँ से घुमा सकते हैं? देखो यही घुसा दो इसको, अब घुमा दूं तो ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मतलब यहाँ से क्या मिला मेरे को? ठीक है, C2 जिस एंगल से मिला है वहीं से काटे तो क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है? देखो तो यहीं से काटा, ऊपर का क्लोरीन ऊपर दिखेगा, नीचे का क्लोरीन नीचे दिखेगा। क्लियर है? क्या रिफ्लेक्शन हुआ? नहीं हुआ, मतलब सिग्मा वी एब्सेंट। अब सिग्मा वी एब्सेंट है तो सिग्मा एच करके देखो, एच कहां से काटेंगे? जहां से घुमाए हैं उसके 90 डिग्री से। कहां से घुमाए हो? इधर से, तो 90 डिग्री का कौन होगा? इधर से घुमा रहे हो तो उसका 90 डिग्री यही ना होगा, तो यहाँ से काटो, देखो तो ऐसे काटोगे, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कार्बन कटेगा, ये हाइड्रोजन कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा, ये वाले इससे रिप्लेस होंगे, ये वाले इससे रिप्लेस होंगे। ठीक है, बोलो क्या आया? C2 तो आया 7.5, मतलब कौन सा पॉइंट ग्रुप का होगा? CNH पॉइंट ग्रुप का होगा, उसका प्रकार कौन सा होगा? C2H। समझ में है? अब ये बताओ मेरे को C2H में कौन कौन सा ऑपरेशन होगा? C2H में टोटल ऑपरेशन 4 होंगे, वो 4 कौन कौन से? अरे मेरे को मत देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है C2 का 1 होगा, E का 1 होगा, सिग्मा H का 1 होगा और H2 इक्वल टू होगा I, और वह कितना होगा? इसीलिए बोला था इसको याद रखो, इसको याद रखोगे तो आधा लिख दोगे कि हाँ ये होगा। समझ में आया? बोलो C3H में कौन कौन सा ऑपरेशन होगा? C3 2 रहेगा, कौन कौन सा उसमें से? C3 1 और C3 2। हाँ, और E 1 होगा, उसके बाद हाँ सिग्मा H 1 होगा, I तो अब्सेंट होगा क्योंकि विषम है, और उसके बाद बचा कौन? S3 में 2 ऑपरेशन होंगे, कौन कौन से? S3 1 और S3 समझ में ऐसा? ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आइडेंटिफिकेशन देते हैं। क्लियर है? चलो इतना में CNH में और कुछ पूछना हो तो बोलो। अब आगे चलेंगे हम लोग DN पॉइंट ग्रुप। चलो आगे है हम लोग का DN पॉइंट ग्रुप। तो देखो DN पॉइंट ग्रुप जो है उसको हम लोग 3 टाइप से देखते हैं, या 3 टाइप के DN पॉइंट ग्रुप होता है, ऐसा हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 टाइप के होते हैं। इसमें पहला होता है DN, दूसरा होता है DND, तीसरा होता है DNH। यहाँ पे DNV नहीं होता। क्या नहीं होता? DNV नहीं होता, DND होगा, DN होगा और DNH होगा। ठीक है, DN में हम क्या देखते हैं? तो सबसे पहले देखते चलते हैं DN पॉइंट ग्रुप में। तो इसमें बताया जाता है कंपोजिशन। अच्छा, इसको थ्योरी बेसिस में लिखना है ना तुम्हें, तो थ्योरी लिखाऊंगा तब तो बनेगा। लिखो DN पॉइंट ग्रुप CN प्लस N सिग्मा V का कॉम्बिनेशन होता है।
का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है ये? तो ये Cn एंड सिग्मा V, सॉरी ये होगा NC2। हाँ, Cn एंड NC2 का कॉम्बिनेशन होता है। NC2 का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा, जिसको दिखाते हैं सिग्मा से, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री किससे दिखाते हो? एसएन से। और सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हो? आई। अब्सेंट होते हैं। देखो क्या बोल दिया इसमें? प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एसएन, सेंटर ऑफ सिमेट्री आई, अब्सेंट होते। ठीक है, इसमें सिग्मा ना तो हॉरिजॉन्टल होगा ना ही वर्टिकल होगा। और बोलो सेंटर ऑफ सिमेट्री एसएन, ये सब अब्सेंट होते हैं। इसके बाद बोला जाता है यह डी एन पॉइंट ग्रुप एक कीरेल पॉइंट ग्रुप होता है। कीरेल पॉइंट ग्रुप होता है। कैसा होता है? कीरेल पॉइंट ग्रुप होता है। कीरेल मतलब समझ में आता है? मतलब कोई टेट्राहेड्रल कार्बन है, उसके सभी के सभी एटम क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कीरेल कार्बन। ठीक है, तो वही चीज है, इसी के बेसिस पर इसको बोला गया कि यह कीरेल पॉइंट ग्रुप होता है। समझ में आ गया? इसके आगे बोलता है इसमें टोटल ऑपरेशन, या बोल सकते हैं डी एन पॉइंट ग्रुप में टोटल ऑपरेशन कितना होता है? 2n के बेस में होता है। ठीक है, इसमें टोटल ऑपरेशन कैसा होता है? 2n के बेस में होता है। ठीक है, साथ ही साथ देखो तो ये तो बता दिया सेंटर ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अब्सेंट। ठीक, इसका एग्जांपल देखिए, क्या देखते हैं? एग्जांपल। तो इसके एग्जांपल में हम लेकर के चलते हैं CO EN थ्राइस कोबाल्ट टेट्रा एथीन डाइईन कॉम्प्लेक्स इसको। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए इसमें इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो स्ट्रक्चर ये होता है CO कैसा होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है, याद है? ऐसा और ऐसा कोबाल्ट के बीच में रहता है। इसमें देखेंगे तो एक इन कहां से स्टार्ट होगा? तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन रहता है, इसका ये नाइट्रोजन, और इन वाला ऐसे। ठीक है, अगला वाला देखो, ये नाइट्रोजन इन एन एन इन। ठीक है, इस प्रकार से उसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसको जब तक हम मॉडल में नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि यह मॉडल कैसा होगा। ठीक है, तो मॉडल बना लेते हैं पहले। देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, कोबाल्ट कहाँ है? बीच में येलो वाला कोबाल्ट है। अब इसमें नाइट्रोजन जो पकड़ करके रखा हूं, ऊपर वाला नाइट्रोजन हो गया। ई एन में 2 कार्बन होते हैं, तो ये दोनों कार्बन, और दूसरा नाइट्रोजन इसमें आकर के जुड़ा है जो कि प्लेन में है। क्लियर है? वैसे यहाँ से नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन, और ये ऐसा आकर के नीचे से। ठीक है, अगला देखो, ये नाइट्रोजन, ये प्लेन वाला यहाँ से घूम करके
ऊपर वाला लाइन तो से ये वाले से प्लेन वाले से जुड़ा है। क्लियर है ये? चलो अब इस पर देखो तो क्या देखना है हमको। तो इस पर क्या होता है बोल रहा है, तो इस पर डी एन पॉइंट ग्रुप होता है। क्या होता है? डी एन पॉइंट ग्रुप। चलो डी एन मतलब सीधा सीधा है, डी एन बोल रहा है, तो ये कितने एंगल में घूम सकता है? देखो यहीं से इसको घुमाए तो C3 होता है और 3 C2 होगा। तो देखो एक C2 यहां से, दूसरा C2 यहां से और तीसरा C2 यहां से। ठीक है, चलो इसको आप इसमें आइडेंटिफाई करते हैं इस स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे घुमाएंगे? ये देखो ऊपर से पकड़ो भी इसको, मतलब ऐसा तुम लोग घुमाए, 1 2 3 घूमेगा, अलग अलग टाइप का लग रहा है लेकिन तीनों का। तो ऐसा पोजीशन पकड़ो जिससे कि तीनों सेम आए, तीनों सेम आए। तो देखो तो तीनों के नाइट्रोजन देखो तो 1 2 3 तीनों छुए हुए हैं। आए मतलब ये कि आ रहा है ठीक ठाक सब। कहां से? जब यहां से घुमाएंगे तब। देखो सेंटर से नहीं, सेंटर तो ये था, यहां से घुमा रहे हैं तब जो है ये तीनों के तीनों सेम आ रहे हैं। ऐसा तीनों नीचे का छुआ हुआ है, उसके बाद ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, मतलब यहां से आ रहा है हम लोग का C2, सॉरी कितना C3। ठीक है, चलो अब देखें, ये तो C3 का काम खत्म, यहां से करोगे। ठीक है, अब आ गया C2 देखना है हमको। तो C2 के लिए कैसे देखेंगे? तो देखो किसी एक को पकड़ो, ऐसा पकड़ लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा घूम जा रहा है, ये एक सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहां से मैं पकड़ा एक ठोको, ये है सेम आया, अगला घुमाए फिर सेम आया। क्लियर? अब दूसरे को पकड़ लो। ठीक है, आ रहा है सेम कि नहीं? ये देखो ऐसा। ठीक है, वैसा ही अब तीसरे को पकड़ लो, वैसे जाएगा। मतलब तीनों को एक एक बार पकड़ करके घुमाओगे तो ये बाकी जो दो रहते हैं वो सेम दिखते हैं। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे देखिए C2 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 तीन को मिलेगा और C3 एक मिलेगा। ठीक है, चलो इसके लिए देखें तो क्या हो जाएगा, C3 प्लस 3C2। पहला रिक्वायरमेंट पूरा। ठीक है, चलो दूसरा क्या बोलता है, सिग्मा अपसेंट। सिग्मा अपसेंट देखो तो इसको कहां से काट सकते हो तुम? ये है ऐसा, कहीं से काट सकते हो क्या? ये देखो यहां से काटोगे क्या होगा, बराबर कटेगा क्या? ये इधर है, ये इधर है, ये इधर आएगा, गड़बड़ हो गया। यहां से देखो कहीं से भी नहीं कटेगा, मतलब यहाँ पे सिग्मा क्या होता है, अपसेंट। तो यहाँ पे सिग्मा अपसेंट। अगला देखो इन्वर्जन सेंटर बोलो, एसेंट तो अपसेंट होगा। कैसे पता चला एसेंट अपसेंट होगा? सिग्मा नहीं हो रहा है, सिग्मा नहीं हो रहा है, और एसेंट का मतलब क्या होता है, C2 प्लस परपेंडिकुलर सिग्मा। इसमें से इसका मतलब क्या होता है, C2 करें उसके बाद परपेंडिकुलर सिग्मा करें। तो देखो ये तो होगा लेकिन ये नहीं है, मतलब एसेंट भी क्या हो गया, अपसेंट हो गया। क्लियर है? इन्वर्जन सेंटर देखो तुम, किसी बीच को मानोगे, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे होना चाहिए था मेरे पीछे,
यहाँ पे रेड में है, वो यहाँ पे होना चाहिए था, ये वाला रेड यहाँ पे होना चाहिए था, मतलब आई। तो टोटल ये भी एब्सेंट, ये भी एब्सेंट, ये भी एब्सेंट, ये भी एब्सेंट, क्या बचा? यही बचा। इसको अगर ऐसा आता है तो क्या नाम देंगे? CnNC2 आता है तो उसको DN बोलते हैं। अब देखो C3 आया है तो क्या बोलोगे? D3। N का वैल्यू जो आया है उसको रख देंगे, क्या बन गया हमारा? D3। D3 पर टोटल ऑपरेशन बोलो, टोटल ऑपरेशन तो C3 है, C3 है ना, चलो बोलो C3 1, C3 2, C3 3, जिसमें से ये कट जाएगा क्योंकि यह E के बराबर होता है, तो ये एक हो गया और ये हो गया हमारा। क्लियर है? और देखो क्या लिखा है? 3C2, मतलब इसकी संख्या कितनी होगी? तो देखो टोटल कितना हो गया? 6। और क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ, कहाँ गया? हाँ, DN का टोटल नंबर कितना होता है? 2n के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? n इज इक्वल टू 3 था, इसलिए 2 into 3 बराबर हो गया 6। समझ में आया? ये वाला कीरेल बोल रहा है, कीरेल मतलब सभी के सभी एटम उसके डिफरेंट हैं। यहाँ कोबाल्ट का है, सभी के सभी एटम सेम है लेकिन डिफरेंट किसमें है? ओरिएंटेशन में है। ध्यान दो, तो एक ऐसा लगा हुआ है, दूसरा ऐसा लगा हुआ है, तीसरा ऐसा लगा। क्लियर है? तो इसलिए इसको देखें तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये केरल सेंटर, लेकिन उसका अरेंजमेंट जो है वो अलग है। ये देखो इसी में बता देते हैं, तो ये है एक ऐसा लगा है देखो, तो और दूसरा तीसरा ऐसा है। समझ में है? तो डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण से वह कीरेल सेंटर जैसा लग रहा है, इसलिए इस पॉइंट ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? कीरेल पॉइंट ग्रुप भी कहते हैं। ये होता है हमारा क्या? तो DN पॉइंट ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? DN पॉइंट ग्रुप। चलो इसी में देखो तो D2 पॉइंट ग्रुप अगर रहेगा तो कैसे बताएंगे क्या क्या होगा उसमें? D2 पॉइंट ग्रुप होगा तो क्या क्या होगा इसमें? C2 होगा कौन सा? C2 1 और C2 2, तो इसमें से एक ही को लेंगे, क्यों? E के बराबर होता है C2 2, तो ये कट जाएगा, तो ये एक हो गया। उसके बाद बोलो 2C2 होगा यहाँ, तो 2 हो गया। I क्या होगा? अब्सेंट हो। एसेंट क्या होगा? अब्सेंट हो। सिग्मा क्या होगा? अब्सेंट। तो टोटल कितना होगा इसका? 4 ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। या इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? इसके लिखेंगे C2 प्लस 2C2। अगर दिखा मतलब क्या होगा? तो D2 पॉइंट ग्रुप होगा। बोलो क्लियर है? ये चीज समझ में आया? ठीक है, चलो इसमें ये बताओ तो मेरे को सिंपल सा चीज, अगर D4 है तो क्या क्या होगा? C4 होगा प्लस 4C2 होगा। I
एस एन और सिग्मा। समझ में आया? टोटल ऑपरेशन कितने हैं? 1। ठीक है, कौन कौन सा? ई का 1, C4 का 3 और 4C2 का 4। तो टोटल देखो 4 8। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से इसको देंगे। चलो, और अगर D5 रहा तो C5 प्लस 5C2 ये होगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में बिठा दो कि ऐसा ऐसा आएगा। ठीक है, क्लियर है? बोल गया। चलो, डीएनडी पॉइंट ग्रुप में एक बार रिपीट करते हैं इसको। क्या है? तो डीएनडी पॉइंट ग्रुप में CN NC2 N सिग्मा V का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब डीएनडी क्या है? मतलब उसमें CN होगा, NC2 होगा और N सिग्मा V होगा। ठीक है, दूसरा, इसमें टोटल सिमेट्री ऑपरेशन कितना होता है? 4n का होगा। पहले जितना भी देखे उसमें 2n देखे थे, लेकिन इसमें 4 गुना हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री SN प्रेजेंट होगा। और SN कैसे प्रेजेंट होगा? अगर D2D आता है पॉइंट, तो उसके लिए S4 होगा। D3D है तो उसके लिए S6 लेंगे, और D4D है तो उसके लिए S8 लेंगे, मतलब उसका दोगुना लेंगे। आगे बोलता है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री I प्रेजेंट होता है, और ये प्रेजेंट कब होगा? जब n ऑड है तो I प्रेजेंट होगा, n इवन है तो I एब्सेंट। क्लियर है? इसका एग्जांपल देखें तो एलिन्स में देखते हैं। एलिन्स सुने हो? एलिन्स नहीं सुने? चलो, तो बता दूं ये क्या होता है, ये बताओ तो। एथिलीन होता है, इसी का जो बड़ा भाई होता है उसको बोलते हैं, इसका एथिलीन का बड़ा भाई। और बड़ा भाई कैसा होता है? तो ये देखो ऐसा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा रहता है लेकिन बहुत बदमाश रहता है। ये देखो, ठीक है, इसको दिखाएंगे तो इसको ऐसे दिखाते हैं। यहाँ उस समय ये हो गया, मैं लिखा था उस समय ऐसा देखे थे, याद आ रहा है? डॉटेड वाला मतलब पीछे और सॉलिड मतलब सामने। उसमें का देखो तो उसका बड़ा भाई थोड़ा बदमाश है। अपने एक हाथ को, यार एक साइड के हाथ, यहाँ दोनों को, एक को आगे किया है एक को पीछे किया है, लेकिन पैर कैसा है? प्लेन में है। ये प्लेन में है और ये इसमें से एक आगे एक पीछे। क्लियर है? तो बदमाश है कि नहीं है? और साथ ही साथ देखो, यहाँ एक डबल बॉन्ड है और वहां डबल बॉन्ड का भंडारा लगा है। कैसा लगा है? डबल है। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो इसको बोला जाता है एलीन। एलीन, रियल में एलीन का जो स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा कंजस्टेड स्ट्रक्चर होता है। कंजस्टेड स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है? तो देखें 1,3-ब्यूटाडाइन को जब हम देखते हैं, सॉरी किसको? एथिलीन। एथिलीन को देखें तो एथिलीन कैसा होता है? तो ये देखो तो, ये है हमारा एथिलीन। ठीक है, कैसे रखें? ऐसे रखें, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है देखो, और इसमें क्या है? ये दोनों सामने की ओर, ये दोनों नाइट्रोजन पीछे। क्लियर है? इसी को अगर हम देखें किसमें? एलिन्स में, तो एलिन्स में आ जाता है अंतर। और वो अंतर क्या है ये देखो तो उसका अंतर है ये। तीन हो गया क्या? ये होगा एलिन।
दोनों में अंतर देखना है। ये इसको ऐसे पकड़ देता हूँ तब समझ में आएगा। बोलो अंतर क्या है? एक डबल बॉन्ड वाला है, इसमें दो डबल बॉन्ड है। साथ ही साथ इसमें बोल रहा है चारों जो हैं उसमें से दो सामने और दो पीछे, लेकिन इसमें जो चारों हाइड्रोजन है उसमें से एक सामने एक पीछे और इधर के दो हैं वो प्लेन में, ठीक है? तो प्लेन वाले को प्लेन लिखे हैं और ये पीछे वाले को ये हो गया, सामने वाला ये। क्लियर है? ये एडिन कहलाता है और ये कहलाता है एथिलीन। इसमें पॉइंट ग्रुप होता है हमारा, पॉइंट ग्रुप किसमें? एलिन में। इसे मिटा क्या होगा तो D2H क्या होता है पॉइंट ग्रुप, सॉरी D2D, ठीक है? DND के अंतर्गत होता है D2D पॉइंट ग्रुप। D2D पॉइंट ग्रुप जो होगा उसमें किसका किसका कॉम्बिनेशन होगा तो देखो तो C2 होगा, साथ ही साथ 2C2 होगा और बोलो 2 सिग्मा V। ये चीज लिखे हैं देखो, N लिखे हैं वहां पे 2 लिखेंगे तो वही चीज है देखो 2C2 सॉरी NC2 मतलब 2C2 N सिग्मा V तो 2 सिग्मा V, क्योंकि यहाँ पे N इक्वल टू 2 था। ठीक है, आगे देखिए। आगे इसमें और कौन कौन से पॉइंट ग्रुप होते हैं इसमें देखो तो ऑपरेशन कितना होगा, टोटल ऑपरेशन कितना होगा बोलो। तो क्या करना है 4 इंटू एन करना है। 4 इंटू एन मतलब 4 इंटू 2 तो 4 दूने 8, तो टोटल ऑपरेशन इसमें कितने होंगे 8 ऑपरेशन होंगे। ठीक है, तो 8 ऑपरेशन हम कैसे निकालते हैं तो 8 ऑपरेशन देखो यहीं से निकालते चलते हैं जो चीज है उससे। तो पहला ई होगा एक ऑपरेशन और ये किसके बराबर होता है ई C2 के, क्लियर है? तो ये हो गया। अब C2 का कितना ऑपरेशन, एक ऑपरेशन, कौन सा C2 1 वाला होगा। आगे देखो यहां आ जाते हैं 2C2 है कितने ऑपरेशन, टोटल C2 कितने हैं 3 है, 3 में से एक ये वाला हो गया और एक दो इसमें, ठीक है? तो ये हो गया 2 ऑपरेशन। और देखो इसका 2 सिग्मा V, बोलो कितना ऑपरेशन 2 ऑपरेशन। अब ये तो हो गया यहाँ तक, अगला ये वाला भी हो चुका 8 ऑपरेशन होंगे। अगला क्या बोलता है इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री D2D के लिए क्या लिखेंगे S4 होता है, ठीक है? चलो S4 होता है तो देखो S4 देखेंगे इस पर कितना है पता नहीं फिलहाल छोड़ देते हैं। आई देखो तो क्या बोले हो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा कब एन और क्या एन ऑड है वहां इवन है मतलब आई क्या होगा आई होगा हमारा अपसेंट। अब टोटल कितना होना चाहिए इसको 8 ऑपरेशन होना चाहिए, कितना हो चुका है पहले से एसएन कितना होगा कौन कौन सा दो कौन कौन सा दो S41 और S45 याद करो वो दिन जब तुम लोग को मैं पढ़ाया था S3 था तो उसको हम क्या कर रहे थे S31 से S36 तक ले जा रहे हैं विषम के लिए, और सम के लिए S2 है तो क्या ले जा रहे थे तो S21 S22 यही हो रहा था। ऐसे ही अगर S4 है तो कहां तक जाएगा S4 1 से S4 4 तक जाएगा, ठीक है? तो यही बार बार निकाल चुके हैं
इसी को ध्यान दो तो कैसे, S41, S42, S43, S44, ये किसके बराबर, E के बराबर, ये किसके बराबर, C42 के बराबर होता है, जो कि फिलहाल के लिए यहाँ किसके बराबर होगा, C2 के बराबर। हो गया, बचा कौन कौन सा, या थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो रट्टा मारने वाला बताया था उसको क्या बताया था, इसका आधा मत करो ना, जो नंबर है उसका आधा करना है, ये तो खुद आधा है, देखो तो खुद आधा है, क्या करोगे, शुरू कर लेंगे और इधर से इसको लेंगे, है ना, ऐसे ही बोल रहे थे ना, आधा करेंगे भले बोल दिए थे, लेकिन क्या था उससे जस्ट वाले को लेंगे, यही बोलना चाह रहे थे ना, तो पूरा बोल देती थी, ये देखो, तो इसके लिए दो ऑपरेशन होंगे, ये क्लियर, तो चलो ये वाला, हाँ S43 कहाँ पे, यहाँ पे 4 की जगह पे, बोलो टोटल 8 ऑपरेशन हुआ। ये दूसरा केस रहा था, तो इसको हम लोग लिखते S21 और S23 ये लिखते, लेकिन अभी हम लोग बताए हैं कि अगर D2 है, D2D है, तो उसके लिए S4 लिखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे S4 लिखा, S2 नहीं लिखा, ध्यान देंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट ग्रुप का रूल है, बोलो क्लियर, दिमाग से पूरा क्लियर है कि फॉर्मूला है, पूरा क्लियर है कि थोड़ा थोड़ा है, पूरा क्लियर है, मतलब दिमाग से भाग जाने वाला, मैं पूछ रहा था दिमाग से हट जाने वाला। चलो इसको बताओ, तो जैसा मैं अभी बताया उसके बेसिस पे इसको तुमको बताना है कि कैसे, बोलो क्या क्या होंगे इस पर, C3 होगा, और बोलो 3C2 होगा, और बोलो, ठीक है, इसके अलावा अब इसको कैलकुलेट करके चलते हैं, E होगा 1, हो गया, C3 2 होगा, C3 1 और C3 2, चलो और बोलो 3C2 कितना टू, हो गया, और बोलो 3 सिग्मा V, हाँ 3 सिग्मा V कितना, 3 टू, और बोलो S6 होगा, ठीक है, चलो और I क्या होगा, ये क्या है, ऑड है, इसलिए I प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब I तो एक ही होता है, एक हो गया। अब गिनती मारो तो किसके बेसिस पर देखते हैं इसको, 4n के बेसिस पर, तो 4 किया हो गया 12 ऑपरेशन, मतलब टोटल 12 होना चाहिए, गिनती मारो कितना, 10 हुआ है, 2 कौन होगा, हो गया, अब क्या क्या होगा, बोलो S6 होगा, फिक्स है, S65 होगा, क्यों होगा, ठीक है, समझ में आया विशाल, हाँ क्योंकि लास्ट लाइन था उसमें से एक छोड़ करके हमको लिखना, ठीक है, चलो बोलो S61 S65, क्लियर है, ठीक आ गया ना, अंधा करने वाला सही सही आ रहा है ना, आंख मुंडा मुक्का मार रहे वो सही लग रहा है, ये तो हो गया, किसमें होता है इसका एग्जांपल, तो स्टेगर्ड
स्टेगर्ड ब्यूटेन। क्या होता है? स्टेगर्ड इथेन, सॉरी इथेन, स्टेगर्ड इथेन। तो स्टेगर्ड इथेन क्या होता है इसको देखो, देखो इथेन देखे हो कैसे लिखते हैं, CH3CH3। न्यूमेन प्रोजेक्शन में देखें, सॉरी साहार्स में, तो क्या होता है, तो साहार्स में अगर ऐसा दिखाते हैं, एंटी जो फॉर्म बताया था उस दिन, कब बताया था, ये देखो तो ऐसा 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 ऐसा, ये किस फॉर्म में था, साहार्स, साहार्स में था। और क्या बोला था इसको, कौन सा फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म बोला जाता है। स्टेगर्ड मतलब क्या होता है, ये ग्रुप के 190 डिग्री में, सॉरी 180 डिग्री में अपोजिट को बोला जाता है स्टेगर्ड। क्या बोला जाता है, स्टेगर्ड। कब 180 डिग्री में होता, मतलब सीधा किसका, जो y है उसका पीछे वाला जो भाग है या y का नीचे वाला जो भाग है वो एक दूसरे के 180 डिग्री में होते हैं, तो उसको बोला जाता है स्टेगर्ड फॉर्म। ठीक है, इसी का जब हम 100 हर्ट्ज का न्यूमेन बनाए थे याद है, ऐसा गोल बना के थे, पीछे के लिए, सामने के लिए बिंदी डाले थे, जिस पर सामने क्या है तो ये था, देखो तो उल्टा वाई इसके बेसिस पर, और पीछे का क्या है डॉट डॉट वाला, तो ये सीधा वाई है, देखो तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोले ये एच और ये एच एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे की क्या है, कितने डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 180 पर, इसलिए यह फॉर्म क्या कहलाता है, स्टेगर्ड। साथ ही साथ सभी के सभी हैं, देखो तो इसका ये 80, ये 180, ये 180, क्लियर है, ये फॉर्म कहलाता है क्या, स्टेगर्ड फॉर्म। क्लियर है, किसका स्टेगर्ड फॉर्म, एथेन का स्टेगर्ड फॉर्म में कौन सा पॉइंट ग्रुप पाया जाता है, D3D पॉइंट ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, तो लिखो पॉइंट ग्रुप, तो DNH पॉइंट ग्रुप के बारे में हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं DNH पॉइंट ग्रुप। बोलो, अब इतना समझ में आ गया था, तो इसमें क्या क्या हो सकता है अब बता सकते हो, क्या क्या हो सकता है, में CN प्लस, बोलो NC2 और N सिग्मा V एंड N सिग्मा H, दोनों रहेगा, सब रहेगा। ठीक है, इसको देखो, तो इसमें क्या क्या है, CN NC2 N सिग्मा V सिग्मा H का कॉम्बिनेशन होता है। अब देखो सब चीज दिखा एक ही तो चीज में, मतलब वो कौन सा है, तो DNH। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन होता है। चलो आगे देखो, तो दूसरा इसमें बोला जाता है टोटल सिमेट्री ऑपरेशन, टोटल सिमेट्री ऑपरेशन 4n होता है। जैसे इसमें भी 4n हो गया, देखो तो इसमें 4n हुआ था, इसमें भी 4n हो गया, और इसमें क्या था 2n, इससे और पहले था सब में 2n, इसमें 4n है तो DND में 4n है, DNH में 4n, याद रखेंगे। क्लियर है, सिर्फ इन्हीं दोनों में है 4n, बाकी सब में 2n। चलो आगे देखें, टोटल ऑपरेशन कितना हो गया, 4n। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बोलो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब एसएन क्या हो गया यहाँ पे
प्रेजेंट होगा। चलो आगे देखें। आगे बोलता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखो फिर बता रहा है अपना वो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है देखो, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री n is equal to even तो I प्रेजेंट। ठीक है, फिर उल्टा कर दिया। इससे पहले वाले में क्या था, अपोजिट था, यहाँ चेंज कर दिया अपना जो बोला था उसको आई तो कंफ्यूजन करना है बस उसको, है ना, इसलिए वो चेंज कर दिया। क्या बोल दिया, सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर n का वैल्यू क्या होगा, इवन होगा तो आई प्रेजेंट होगा, n का वैल्यू ऑड रहेगा तो आई एब्सेंट रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल, तो इसमें एक एग्जांपल मान लो ये पूछा है D2H। क्या पूछा, D2H पॉइंट ग्रुप में कौन क्या क्या कैसा कैसा होगा, तो बोलो फॉर्मूला देखें। C2 2C2 प्लस 2 सिग्मा V प्लस सिग्मा H होगा। ठीक है, आगे बोलो E होगा C2 होगा, क्यों होगा, C2 2 जो है वो E के बराबर है। ठीक है, अगला देखो 2C2 2 होगा क्योंकि 2C2 है। आगे देखो 2 सिग्मा कितना होगा, सिग्मा H हो गया। आई बोलो, आई किस पर डिपेंड करेगा, n का वैल्यू कितना है 2 है, क्या होगा, हाँ तो आई जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, मतलब 1 होगा। आई एक ही रहता है। टोटल जोड़ लो तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ कहाँ लगे चलो 8 तो हो गया, अब कितना होना था, 4n होना था, 8 होना था। अब यहाँ पे देखो तो n का वैल्यू क्या होगा, सॉरी एस एन भी होगा, ऐसा बोले हो, मतलब H2 भी होना चाहिए था, H2 भी तो होगा कि नहीं होगा, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। कौन कौन से होते हैं, दो होगा इसका, H21 H22 याद आ रहा होगा कुछ, क्या रहेगा E के बराबर और ये I के बराबर, याद आ रहा है कि नहीं है, पहले किए थे तो, हाँ तो इसको फाइनली क्या लिखे थे हम लोग, तो इसको लिखे थे H2 इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 और टोटल ऑपरेशन कितना, समझ में आया कि नहीं है, याद आया नहीं ये वाला, H2 अगर रहेगा तो वो I के बराबर होता है, ऐसा देखे थे ना, हाँ तो दैट इज इक्वल टू 1। 1 ये हो गया तो कितना हो गया देखो, 3 2 5 6 7 और 1 8, टोटल ऑपरेशन हो गया 8। ठीक है, समझ में आया ये, चलो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, D2H देने वाले, तो D2H देने वाले हैं ये, D2H के एग्जांपल में देखें तो पहला तो है हमारा एग्जांपल ये क्या है, ये कौन है, एथिलीन। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है इसका। दूसरा देखें तो इसका दूसरा एग्जांपल होता है ये, जिसमें D2H पाया जाता है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखो, तो तीसरा एग्जांपल है हमारा ये,
ये देखो, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल नहीं है इसका, कितने में पाया जाता है? D2H, ठीक है। अगला देखें D3H, किसमें पाया जाएगा? तो बोलो D3H में कौन कौन सा होगा, कैसे बताओगे? C3 होगा, 3C2 होगा, 3 सिग्मा V होगा और सिग्मा H होगा। तो बोलो इसमें और कौन कौन से? E1, C3 2, 3C2 3 होगा, 3 सिग्मा V 3 होगा, सिग्मा H 1 होगा। और बोलो I ऑड है मतलब अपसेट, I क्या होगा? अपसेट होगा। और बोलो S3 कितना तो होगा? तो गिनती मारो, जितना बचे उतना होगा। कितना तो होगा? 4 या 12, तो इसमें कितना हो गया है? देखो 10 तो हो ही चुका, 2 तो होगा, ठीक है। अब 2 कौन कौन सा होगा? 3 है, 6 तक जाएगा, याद है? हाँ बोलो S31 S35, समझ में है? 6 से 1 कम, 6 से 1 कम मतलब ये, ठीक है। समझ में आ गया? तो टोटल ऑपरेशन कितना? 4 इंटू n था, इसीलिए 4 इंटू 3 हो गया, तो कितना हो गया? 12 ऑपरेशन टोटल। तो क्लियर है? यस सर। अब देखो इसी का एग्जांपल आगे देखते चलते हैं। इसका D3 जिसमें होता है, किसमें होता है? तो D3 होता है किसमें? ये हो गया। इस पर देखो H H H H H और H, इसमें होता है D3। क्या है ये नाम इसका बोलो तो? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में होता है कौन सा? D3H, ठीक है। चलो आगे देखें D4। अच्छा, इसके अलावा भी D3H होगा इसमें, तो देखो तो साइक्लोप्रोपेन में तो होगा ही साइक्लोप्रोपेन। इसके अलावा इसमें देखिए दूसरा इसका एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल हो गया, इसका दूसरा एग्जांपल होता है इक्लिप्स्ड एथेन। इक्लिप्स्ड एथेन अभी क्या क्या पढ़े हम लोग? गॉच ब्यूटेन कल पढ़े थे, उसके बाद आज पढ़े थे स्टेगर्ड इथेन, और ये क्या है? इक्लिप्स्ड इथेन। इक्लिप्स्ड मतलब 0 डिग्री पर उपस्थित हो, तो 0 डिग्री पर उपस्थित हो तो ये देखो ये H ये H ये H और यहीं पे और यहीं पे H हो, इनके बीच का जो एंगल है, दोनों हाइड्रोजन के बीच का एंगल वो कितने डिग्री का होता है? ये 0 डिग्री का होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इक्लिप्स्ड एथेन। इसमें भी कौन सा होता है पॉइंट ग्रुप? तो D3H होता है इस पर पॉइंट, ठीक है। क्या होता है? D3H पॉइंट ग्रुप। इसके अलावा देखें तो इसके अलावा होता है इसमें D3H में, हाँ D3H में, ये दूसरा है। हाँ। तीसरा देखें तो तीसरा होता है ये स्टार, देखे हो कभी त्रिभुज वाले स्टार हाँ। जो बनाते हो तुम लोग? इसमें ये जो है ना, इसमें होगा, यहाँ पे H है, 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 तो यह क्या होगा? D3H पॉइंट ग्रुप होगा यहाँ, ठीक है। और जब बच्चे थे तो बनाते थे स्टार, तो कभी कभी नहीं बना पाते थे तो ऐसे ही लिख देते थे,
उसी में डबल कर डाल देते हैं ये। तो ये मॉलिक्यूल में भी होता है हमारा क्या, तो D3H1। ठीक है, तो इतने में होता है हमारा D3H पॉइंट ग्रुप। तो ये हो गया D3H पॉइंट। इसी में आगे देखो तो क्या होता है आगे, तो अगला टाइप का है D4H। क्या होगा, D4H पॉइंट ग्रुप में क्या क्या पाए जाएंगे बोलो। C4 होगा, 4C2 होगा, 4 सिग्मा V होगा और सिग्मा H होगा। चलो बोलो, किस पर और बोलना पसंद करोगे, क्या क्या बोलना पसंद करोगे। E तो होगा कितना, तो 1 होगा। बोलो C4 कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि C4 4 तो E के बराबर हो जाएगा। चलो आगे बोलो, 4 सिग्मा सॉरी 4C2 मतलब 4 और हो गया। आगे 4 सिग्मा V मतलब 4 और बोलो सिग्मा H मतलब 1 और बोलो I होगा कि नहीं होगा। I इवन है तो होगा 1 तो। ठीक है, चलो कितना हो गया टोटल। हाँ यहाँ पे S4 होगा और S4 कितना होगा वो यहीं से दिख जाएगा हमको। देखो 4 3 7 1 8 8 4 12 12 13 14 14 हो गया। कितना होना चाहिए, 4 4 16 14 हो गया। तो कितना बचा, 2 तो 2 होगा ये। अब कौन कौन सा 2 होगा इसको बता दो। नहीं सर, S41 S43 समझ में आ गया, एक काउंट करके लिखना है। चल हो गया, तो टोटल कितने 16 ऑपरेशन। समझ में आया, ठीक है। अब इसका एग्जांपल इधर आगे देखेंगे, देखने के पहले किसमें क्या क्या होगा। तो देखो D4H का एग्जांपल, तो D4H किसमें होता है, तो ये देखिए हो, ये कभी देखे हो बहुत बात है, ठीक है हो। ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन। इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है, तो इसमें होता है D4H पॉइंट। ठीक है, D4H, तो D4H का एग्जांपल ये हो गया। चलो अब देखो, तो ये दिया हुआ है, क्या दिया है, बेंजीन है। इस पर कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है, 6 है और 6 तो C2 मिलता है। 6 तरह से उसको काट सकते हैं और एक हॉरिजॉन्टल काट सकते हैं। अब सही है, मतलब इस पर क्या मिलेगा, 6 ठो इसका D6H। चलो क्लियर है ये, समझ में आ गया। हाँ आगे देखो, तो आगे इसी का D4H में एक और होता है, ये देखो ये, कभी देखे हो इस मॉलिक्यूल को, नहीं देखे, कहाँ देखे, देखे हो नहीं देखे हो, यही इस पर देखें तो इस पर भी होता है D4H। मतलब ये कैसा है, तो ये ऐसा है, ऊपर में है साइक्लोब्यूटाडाइकीन, बीच में कोबाल्ट है और नीचे भी साइक्लोब्यूटाडाइकीन। क्या हुआ है, ये इससे जुड़ा है, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये वाला भी कोबाल्ट से जुड़ा है। कैसा, तो डमरू टाइप, डमरू। ठीक है, और डमरू का ऊपर वाला गोल होता है, लेकिन इसमें चौकोन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा इस कोबाल्ट वाले कॉम्प्लेक्स जिसमें D4H होता है। ठीक है, आगे देखें तो आगे बोलता है ये फेरोसिन, देखे हो कभी,
फेरोसिन नहीं देखे। वैसे सेकेंड ईयर में था फेरोसिन। तो इस फेरोसिन पर देखें तो फेरोसिन पर होता है D5H। क्या होता है? D5H.2। ठीक है। और उसके अलावा देखें एक तो और ये दिया हुआ है, ये बेंजीन है। बेंजीन जुड़ा हुआ है किससे? तो CO से, और CO से जुड़ा हुआ है एक और बेंजीन नीचे है। जैसे ये वाला बताया, ऊपर वाला 4 है, बीच में कोबाल्ट है, उसके नीचे 6 वाला 4 वाला। तो यहाँ पे देखो बेंजीन एक ऊपर में है, उसके नीचे कोबाल्ट है, उसके नीचे सैंडविच है। वैसे जाता है एक ऊपर, बीच में भरा रहता है रंगवन, और उसके नीचे रहता है वो, और उसको बड़े चाव से खाते थे। ठीक है, तो वही चीज है। तो ये बीच में है। बोलो समझ में आया? इस पर बोलो कौन सा होगा? क्या होगा? D6H.2 होगा। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं? तो ये पॉइंट ग्रुप का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल पॉइंट ग्रुप खत्म। कौन सा? एक और बाकी है, दो ठो और। कौन सा? SN पॉइंट ग्रुप, S पॉइंट ग्रुप ना, साइक्लिक पॉइंट ग्रुप, सॉरी साइक्लिक का दो और टाइप है। साइक्लिक का नहीं, किसका? हाँ, इम्प्रॉपर एक्सिस और है हाइट। तो चलो इस पर चलते हैं। तो चलते हैं हम लोग इम्प्रॉपर एक्सिस पॉइंट ग्रुप। ठीक है, तो ये कितने में? ये D टाइप खत्म। तो इसके बाद है कौन सा? S टाइप। S टाइप लिखे थे ना? S टाइप लिखे थे? अरे बोलो ना, क्या लिखे थे? S टाइप पॉइंट ग्रुप लिखे थे। चलो S टाइप पॉइंट ग्रुप को हम SN पॉइंट ग्रुप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? SN पॉइंट ग्रुप। ठीक है, क्या होगा? घर तो कैसे करेंगे? 12 बजा है अभी। चलो ठीक है, आगे चले। तो SN पॉइंट ग्रुप, SN पॉइंट ग्रुप में देखो, इसमें बोलते हैं हम लोग किसी मॉलिक्यूल्स में सिर्फ और सिर्फ, देखो तो, सिर्फ और सिर्फ मतलब ओनली एंड ओनली क्या हो? SN ऑपरेशन हो, SN ऑपरेशन हो, जो कि CN एक्सिस से एसोसिएट हो। देखो पहला क्या होगा? किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ SN पॉइंट ग्रुप हो जो कि SN एक्सिस से एसोसिएट हो। मतलब ये है, इसका कोई मतलब नहीं। इसमें सिंपल कहने का मतलब जिसमें SN उपस्थित हो। अब SN है तो उसमें CN तो लिख सकते हैं ना। CN मतलब क्या? N का वैल्यू निकालना है, उसको घुमाएंगे तभी ना होगा। ठीक, तो ये बोल रहा है। आगे बोलता है इसमें N का जो वैल्यू है, N का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है? तो इवन होता है। ऑलवेज क्या होगा? इवन होगा। कहने का मतलब है n इज इक्वल टू 2 4 6 8 होगा। मतलब S2 इसके अंतर्गत आएगा। S2 पॉइंट ग्रुप
या फिर S4 पॉइंट ग्रुप या फिर S6 पॉइंट ग्रुप या फिर S8 पॉइंट ग्रुप, ऐसे ही आगे चले। ठीक है, तो इसमें विषम वाला नहीं आने वाला कभी भी, ध्यान रखिए। ठीक है, तो क्या होगा, ओनली एंड ओनली सम वाला ही आएगा। साथ में देखो सिग्मा अपसेंट होता है, सिग्मा क्या बोलते हैं इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, क्या होता है, अपसेंट होगा। बोलो, आगे बोलता है आई, आई क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री में बी प्रेजेंट, में बी प्रेजेंट, में बी प्रेजेंट का मतलब समझ में आता है, हो भी सकता है और नहीं। मैं आई कमिंग सर बोलते हो तो टीचर के ऊपर डिपेंड है वो, आप बोलेंगे तो आप भाग बोलेंगे भाग, है ना, तो वही है मे बी प्रेजेंट। आई आई हो सकता है और नहीं हो सकता, अगर इसमें दिखाया तो आई होगा, अन्यथा की स्थिति में आई नहीं होगा। जैसे इसमें हो S2 में आई होगा, और आई और H2 एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए एक लिखते हो बोले, मतलब आई गायब हुआ ना, H2 को प्रीफर दोगे ना, क्योंकि H2 टाइप है। अभी अभी लिखे थे, याद है कि नहीं, S2 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखे थे। तो इसमें H2 भी है I भी है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो प्रीफर किसको करोगे, तो क्या पढ़ रहे हो, H2, H टाइप पढ़ रहे हो तो H टाइप मतलब इसको नहीं है बोलोगे। ठीक है, समझ में आए, तो ये हो गया। अब इसमें बोलता है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन n होता है या n के बराबर होता है, n के बराबर होता है, n के बराबर होता है, मतलब n जितना होगा उतना टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा। ठीक है, देखो अगर एग्जांपल देखें इसका, एग्जांपल पहला देखते हैं S2 पॉइंट, S2 पॉइंट बोलो, ऑपरेशन में दो ही होगा। ठीक है, H2 पॉइंट ग्रुप है, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन बोलो, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना, 2, क्यों, क्योंकि n के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, इसलिए 2। ठीक है, अब इसके ऑपरेशन कौन कौन से होंगे, ई तो होगा एक, ठीक है, और क्या लिखोगे, H2 1 H2 2, इसमें से ये ई के बराबर होता है और ये हो जाएगा 1, तो टोटल मिलाकर के 2। समझ में आया, ठीक, चलो आगे देखें, S4 का बोलो तो, तो देखिए एग्जांपल इसका देखते हैं, S4 4 होगा 3 नहीं होगा, बोल दिया है ना पहले से, विषम वाला नहीं होगा, सम वाला ही होगा। चलो इस पर देखें, तो इस पर क्या होगा, ये एसोसिएट होगा बोल रहा है, किससे, एसोसिएट होगा बोला है एन एक्सिस, किससे, CN एक्सिस से। ठीक है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है, 4, ऑपरेशन कितने होंगे इसमें टोटल, तो ये देखो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या होगा। ठीक है, चलो इसको खींचो करके देखना है बोला है, एसोसिएट, एसोसिएट मतलब समझ में आता है, जोड़ करके, जैसे हम लोग सिंपल सा बोले थे, देखो तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऐसा बोले थे, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब SN बोले थे, और SN में 2 ऑपरेशन होता था,
कौन कौन सा? पहले सी एन करना है, सी एन के बाद क्या करना है? सिग्मा करना है, तब हमको एफ एन मिलता था। ये याद है? तो इसमें इसको एसोसिएट करते थे तो ये मिलता था। चलो तो इसी के बेसिस पर देखें तो यहाँ पे है एन इज इक्वल टू है किसके लिए? S4 के लिए। S4 के लिए कितना है? n इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसमें देखें तो सबसे पहले C41 का जब हम सिग्मा V1 या सिग्मा 1 से इसको क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करेंगे क्या आएगा? S41। ठीक है, ऐसे ही C42 से जब हम सिग्मा 2 को ऑपरेट करते हैं तो क्या आएगा? S42 जो कि बराबर होता है C2 के। याद है? हाँ, C2 के बराबर होता है। इसके बाद देखें C43 है, इसका सिग्मा 3 करेंगे तो क्या आएगा? S43 आएगा। याद है? इसके बाद देखो तो C44 है, इसका सिग्मा 4 करेंगे तो क्या आएगा? S44 और यह इक्वल होता है किसके? याद है क्या? चलो बोलो कितना ऑपरेशन हुआ और कौन कौन सा? तो देखो ई का हो गया एक ऑपरेशन, एक C2 ऑपरेशन होगा इसमें, S4 में 2 ऑपरेशन होंगे और वे 2 ऑपरेशन कौन कौन से होंगे? S41 S43 और टोटल मिलाकर के टोटल ऑपरेशन कितने? बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो कितना हो गया? 4 ऑपरेशन। ठीक है, तो ऐसे ही इसको देखते हैं। चलो इसी प्रकार से 6 का देखो तो कैसे देखें? 6 का S6 पॉइंट कितना होगा? n इज इक्वल टू 6। चलो बोलो क्या करेंगे? टोटल ऑपरेशन इसमें कितना? टोटल ऑपरेशन कितना? 6 होना चाहिए। कौन कौन सा? तो देखो Cn से इसको कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? C61 प्लस सिग्मा 1 बराबर क्या होगा? बोलो S61 लिखेंगे। चलो बोलो C62 प्लस सिग्मा 2, C62 प्लस S3 प्लस सिग्मा 3। चलो एक एक करके देखते चलते हैं। तो ये होगा क्या? तो ये होगा S62 और दैट इज इक्वल टू P। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए। आगे देखोगे तो क्या होगा? हाँ, तो यहाँ के लिए देखोगे C63 जो है इसका जब हम 63 करेंगे तो वह आएगा S63 जो कि I के बराबर होता है, जो कि I के बराबर। I लिखेंगे, I निकालेंगे तो I में जो ओरिएंटेशन आता है वो इस पर ही आता है, इसलिए वह I के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए। टिक जाए थोड़ा। चलो इसके बाद देखो तो ये हो गया C64 का सिग्मा 4 करें तो क्या आएगा? S64 और S64 जो है वह इक्वल होता है C32 के। किसके? C32 के। इसको याद रखना पड़ेगा छठवें वाले। ठीक है, उसके बाद देखो आगे है C65 का सिग्मा 5 करोगे क्या आएगा? बोलो S65 वो किसी के इक्वल ही रहेगा, एक कम है, याद रखो। याद आ गया ना? C66 के पहले वाला है, मतलब ये कितना रहेगा। चलो उसके बाद देखो
C6 प्लस 6 सिग्मा 6 क्या होगा? H6 दैट इज इक्वल टू होगा। चलो बोलो ऑपरेशन कौन कौन से हुए, तो बोलो E का 1, आगे देखो C2 का 1, उसके बाद देखो I का 1 हो गया, और देखो C32 का 1, और देखो E तो हो चुका, अब बचा कौन? S61 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? S6 का 2 जो कि होगा S61 S65 और नहीं 5, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया बोलो? तो ये हो गया टोटल ऑपरेशन कितने का? 6। समझ में आया कि नहीं? आ गया। चलो इसमें देखें तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, और ये एग्जांपल है ये n, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें देखो नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाया हुआ है? नाइट्रोजन 4, इसलिए इस पर प्लस। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है H, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है H, यहाँ पे है H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है H। इस पर देखिए ये जो कंपाउंड है इस पर क्या होता है? इस पर होता है S4 पॉइंट, इस पर होता है क्या? S4 पॉइंट ग्रुप, और S4 पॉइंट ग्रुप है मतलब इस पर कौन कौन सा ऑपरेशन होगा? E होगा 1, उसके बाद बोलो C2 होगा 1, और होगा S41 1 और S43 1, तो टोटल मिलाकर के 4 ऑपरेशन। खोजना पड़ेगा इसलिए उसको नाम नहीं बताया, ठीक है। तो ये क्या होगा? तो 4 ऑपरेशन हो गए और इसके इतने ऑपरेशन होते हैं। तो ये हो गया इतने में साइक्लिक पॉइंट ग्रुप, सॉरी कौन सा? इम्प्रॉपर एक्सिस पॉइंट ग्रुप खत्म, इम्प्रॉपर एक्सिस पॉइंट ग्रुप खत्म।